एनडीए में सीट की शेयरिंग का क्या है फॉर्मूला? चाचा भतीजे में किसका बड़ा है कद? जदयू को कितनी मिलेंगी सीटें? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। यही वजह है कि भाजपा की पहली सूची में बिहार के किसी भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ही बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम होगा। सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तो उन्हें बिहार में सीटों के बंटवारे की जल्दी थी, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीट बंटवारे को लेकर कोई जल्दी नहीं है। इसी वजह से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पाला बदलने से पहले ही सीट के बंटवारे का गणित बैठा लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीटों को लेकर भाजपा की डील हो गई थी। कितनी सीटों पर जदयू चुनावी ताल ठोकेगी, इसलिए अब नीतीश कुमार बेफिक्र होकर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि बिहार में एनडीए किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाएगी। भाजपा की जो पहली सूची जारी हुई उसमें न तो बिहार और न ही महाराष्ट्र से उम्मीदवारों की घोषणा हुई। आइए समझते हैं कि इसके सियासी मायने क्या है। दरअसल बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की स्थिति एक जैसी है। महाराष्ट्र में भाजपा के लिए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार दोनों ही काफ़ी अहम हैं। ऐसे में भाजपा के दोनों को सीट देने के साथ ही उनके मुताबिक भी सीटें रखनी होंगी। सूत्रों की माने तो भाजपा ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 13 सीटों की पेशकश की है। 35 पर खुद के उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। भाजपा आलाकमान का मानना है कि कम विधायक होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए लोकसभा सीटों में उन्हें कंप्रोमाइज करना चाहिए। वहीं ऐसे ही हालात बिहार के हैं। जदयू के विधायक भाजपा से कम है, ऐसे में लोकसभा सीटों पर नीतीश को भी कुर्बानी देनी चाहिए। सूत्रों की माने तो जदयू भाजपा के फॉर्मूले पर राजी हो गई है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग की बात की जाए तो भाजपा 20 से 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जदयू के खाते में 12 से 13 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इसके अलावा बची हुई सीटों पर एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल पर बने रहें।